हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे एसकेसी क्लास चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने राजस्थान की चित्रकला से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि व्याख्या सहित रहेगी। पुराने जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर थे, उनमें से बनाए गए हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलते हैं पहले क्वेश्चंस पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। रामानाथा छज्जू और सेफू किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? कौन कौन से चित्रकार है भाई? रामा, नाथा, छज्जू और सेफू, ये किस शैली से संबंधित चित्रकार है? अलवर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली और जयपुर शैली। तो ये किस शैली से संबंधित है भाई? रामानाथा छज्जू, छज्जू छज्जू और सेफू। ठीक है, याद रख लेना, जोधपुर शैली से संबंधित है। किससे हैं? जोधपुर शैली से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है भाई? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो मूर्ति कला के लिए जो राजस्थान का प्रसिद्ध है वो है आपका जयपुर। मूर्ति कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई? जयपुर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? निम्न में से किस कला का जो चित्रण है वो कपड़े पर नहीं किया जाता है? पहला है फड़, परचित्र, पिछवाई और पाने। तो पाने क्या हो जाएगा इसका आंसर? पाने। पाने किस पर किया जाता है भाई? ये आपके जो कागज होता है, पेज होता है, उसके ऊपर किया जाता है। ठीक है, फड़ जो कि कपड़े के ऊपर होता है, परचित्र का भी कपड़े पर होता है, और पिछवाई आप सब जानते हो ये भी कपड़े के ऊपर ही इसका चित्रण होता है। तो आपके इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर, ऊंट नाम आते ही आपको एक ही चित्र शैली याद आनी चाहिए, वो है बीकानेर। क्या है? बीकानेर। ऊंट की खाल पर चित्रांकन, ठीक है, ऊंट की खाल पर मीनाकारी, ये सब आपके बीकानेर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? गीत गोविंद, कौन सा? गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली और जयपुर शैली। तो प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र जो है वो आपके मेवाड़ शैली से संबंधित है भाई। कौन सी शैली? मेवाड़ शैली से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था भाई? चावंड शैली। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि भाई नासिरुद्दीन ने रागमाला का जो चित्रण किया था किस शासक के संरक्षण में किया था। ठीक है, तो अब आपको चावंड शैली से याद रखना है। चावंड शैली में एक तो महाराणा प्रताप थे और एक अमर सिंह जी थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके अमर सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे ना, ठीक है, उसके संरक्षण में ही ये रागमाला चित्र का चित्रण हुआ था। ठीक है, रागमाला का चित्रण हुआ था, नासिरुद्दीन ने किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा अमर सिंह प्रथम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोपाल, उदय, हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? गोपाल, उदय, हुक्मा तीनों जो है आपके आमेर जयपुर शैली से संबंधित थे। किससे थे भाई? आमेर जयपुर से। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली से संबंधित था? मेवाड़ शैली से रुकनुद्दीन, कासिम, शाह मोहम्मद और साहिबदीन। तो आप सबको पता है कि मेवाड़ शैली का जो प्रसिद्ध एक चित्रकार था वो था साहिबदीन। क्या हो जाएगा? साहिबदीन। और एक जो चित्रकार आपके बहुत सी बार क्वेश्चन आता है, साहिब राम। क्या क्वेश्चन आता है? साहिब राम। तो ध्यान रखना, साहिब राम और साहिबदीन दोनों अलग अलग है। साहिबदीन तो आपके मेवाड़ से हो गया, तो साहिब राम आपके कौन सी चित्र शैली से हैं?
जयपुर से, ठीक है। साहिब राम जयपुर से संबंधित है और इसका जो सही आंसर है ये साहिब दीन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अटपटी पगड़ी किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? अटपटी पगड़ी, ठीक है। तो अटपटी पगड़ी जो है वो आपके मेवाड़ शैली से संबंधित है, ठीक है। कौन सी शैली से? मेवाड़ से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है नाथ द्वारा पेंटिंग को? सबको पता है, पिछवाई, लहरिया, बनी ठनी और रसमाला। तो नाथ द्वारा की जो शैली है वो पिछवाई कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? पिछवाई, ठीक है। याद रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बनी ठनी आप सबको पता है किशनगढ़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था बूंदी के बारे में। किसके बारे में? पिछली क्लास में एक क्वेश्चन था, नाचता हुआ मोर। क्या था? नाचता हुआ मोर, ठीक है। तो मोर एक पशु पक्षी की श्रेणी में ही तो आता है, पक्षी की में। तो पशु और पक्षियों को जो संरक्षण दे रखा था वो बूंदी शैली में है, ठीक है। किसमें है? बूंदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके बूंदी शैली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कमला व इलायची नामक महिलाएं किस चित्र शैली से जुड़ी हुई थी? कमला और इलायची, तो आपको पता है महिला चित्रकारों का नाम केवल ये दोनों ही प्रसिद्ध है, कमला और इलायची। और ये आपके हैं नाथ द्वारा से। कहाँ से संबंधित है भाई? नाथ द्वारा से, ठीक है। कमला और इलायची। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाक में पहने जाने वाले वेसरी आभूषण, कौन सा आभूषण है? वेसरी आभूषण का चित्रण किस शैली से जुड़ा हुआ है? बीकानेर, किशनगढ़, अलवर और मेवाड़। आप सभी ने सुना होगा बनी और ठनी, ठीक। बनी ठनी का चित्र भी देखा होगा, किसी देखा ना? तो वो नाक में एक ऐसी बड़ा सा एक आभूषण होता है, वो ये आँख पे मोती लगा हुआ होता है। तो वो उस आभूषण को क्या बोलते हैं अपन? वेसरी। क्या बोलते हैं? वेसरी, ठीक है। तो वेसरी आभूषण का जो चित्रण है वो आपके किशनगढ़ शैली में हुआ है, बनी ठनी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोर पंचाशिका, चोर पंचाशिका किस शैली का चित्र है? अलवर, बीकानेर, मेवाड़ और कोटा। तो चोर पंचाशिका जो है वो आपके मेवाड़ से संबंधित है। कहाँ से? मेवाड़ से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस शैली में स्त्रियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो सबसे पहले तो पकड़ो आप शिकार। तो शिकार का चित्रण कहाँ पर है? कोटा में है, ठीक है। तो अपने को पता है कोटा में स्त्री पुरुष दोनों को शिकार करते हुए दिखाए। तो स्त्रियों को शिकार करते हुए दिखाया गया वो किस शैली में है भाई? कोटा चित्र शैली में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपके कोटा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और चित्र शैलियों में ओल्ड क्वेश्चंस पेपर से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से पुराने क्वेश्चंस पेपर निकालो, प्रैक्टिस जितना ज़रूरी है। पढ़ाई से कुछ नहीं, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।